डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। काफी समय के बाद मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको कराने वाला हूं ज्योमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सर्कल। सर्कल से टू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इसकी कॉर्ड से, इसके डायमीटर से, इसके सरकमफ्रेंस से, इसके पैरामीटर से, इसके टेंजेंट्स के, सेगमेंट के, लाइंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अलग प्रकार से बनते हैं। और आज हम जो क्लास में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंगल्स की। सर्कल से रिलेटेड जितने भी एंगल के क्वेश्चन बनते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं और उनको किस तरीके से आपको जल्दी सॉल्व करना, ये बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आपको घबराने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ आपके लिए ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया है और एडवांस की भी मैं क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। इसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक एंगल का उठाया जाए जो बच्चों को आसानी से समझ में भी आए, कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें इसको एज्यूम करना होता है और तुरंत हमें कैसे इसका आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं किसकी? सर्कल की। सर्कल के एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका ये। देखो, आप सभी को पता है सर्कल कैसा होता है, लेकिन एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, फर्स्ट है आपका, इफ एनी एंगल इज मेड टिल द circumference considering the diameter of the first as the base। यदि कोई कोण वृत्त के व्यास को आधार मानकर परिधि तक बनाया जाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन समझते हैं इसकी। देखिए, पहले मैं आपके लिए एक सर्कल लेता हूं यहां से बेटा, और उस सर्कल से हम समझेंगे। ठीक है, ये मुझे नहीं लग रहा आपको दिख रहा होगा, अब दिखेगा ये आपको। अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, छोड़िए। वैसे ही सिंपल अपने हाथों से एक सर्कल बना देते हैं आपके लिए। ये आपका सर्कल होता है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? सर्कल है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। मैं बहुत लैंग्वेज में आपको बताता हुआ चलूंगा। देखिए, सर्कल जो होता है उसका एक सेंटर होता है। ठीक है, केंद्र जिसे हम बोलते हैं। इसमें कहा गया है कि उसके डायमीटर से, तो आपको पता है कि कोई भी जो लाइन होगी, कोई भी कोई लाइन हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी लाइन हो आपकी, अगर वो इस सेंटर से जाती है तो आपकी डायमीटर होती है। क्या होती है वो? डायमीटर। ये नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा व्यास। ठीक है, व्यास बोला जाता है। अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में? कहा यही गया है बेटा कि अगर डायमीटर से, अगर सरकमफ्रेंस मतलब परिधि तक कोई भी कोण बनाया जाएगा तो वो हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ऑलवेज क्या होंगे बेटा? वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है पहला। देखिए, ये डायमीटर हो गया बेटा। ठीक है, इस डायमीटर से सपोज कीजिए मैंने यहाँ कोई एंगल बनाया तो ये आपका 90 डिग्री का बनेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, मेरा मन किया मैंने इसको यहां से इस तरीके से एंगल बनाया तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। मतलब डायमीटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी आपका एंगल बनाया जाएगा, इसको आपका बेस मानकर डायमीटर को, तो वो कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, देखिए, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है। ठीक है, देखिए, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। चलिए, एवरी एंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल। किसी वृत्त की जीवा से परिधि पर बनने वाला प्रत्येक कोण हमेशा बराबर हो। तो मैं आपके लिए एक सर्कल बनाता हूं बच्चों। सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, फिर भी जहां तक है
90% तो ये सीधा ही बन रहा है, नहीं बना, ठीक है, ये सीधा नहीं बना है, थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है। तो सुना है ना डायलॉग आपने। चलिए जो भी है ठीक है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं बेटा हम कॉर्ड की। देखिए सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर के बाद अगर कोई लाइन इस सेंटर को क्रॉस करते हुए ना जाए, मैं छोटा सर्कल बना के आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए इस तरीके से ये सेंटर है, यहां से कोई लाइन जा रही है, ये लाइन है, जो इसको सेंटर को टच ना करे वो सभी क्या कहलाती है आपकी जीवा। जीवा मतलब होती है आपकी कॉर्ड। क्या कहलाती है बच्चों? कॉर्ड कहलाती है। ये सभी बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कॉर्ड होती है, ठीक है। अब आते हैं लौट कर हम किस पर, अपने कॉन्सेप्ट पर, अपनी थ्योरम पर। कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ कोई कॉर्ड बनाई बेटा, ठीक है, इस कॉर्ड को नाम दे दिया यहाँ पर ए बी, कोई भी मैं दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और मैंने इस कॉर्ड से सरकमफ्रेंस तक कोई एंगल बनाया, तो ये एंगल बनेगा, लेकिन कितना है ये हमें नहीं पता। सपोज दैट ये आपका x डिग्री है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, कितना है? x डिग्री है। और मैं आपसे कहूं कि इससे मैंने एक और एंगल बनाया, इसी को बेस मानकर, कॉर्ड को बेस मानकर मैंने एक और एंगल बनाया, तो ये भी आपका x डिग्री का ही बनने वाला, ठीक है। और ये भी अगर मैंने और बनाया यहां पर, तो ये भी आपका x डिग्री का ही बनेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं बच्चों? अगर मैं कहूं कि ये m है, ये l है और ये आपका n है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो सारी कंडीशन बनेंगी, एंगल m इक्वल होगा एंगल l इक्वल होगा एंगल n के। इज दैट क्लियर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, बात क्लियर हुई कि नहीं? सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और किस कॉन्सेप्ट में किस तरीके का सवाल बनता है, वो हम क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं अभी आपको पता लगेगा। सर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखिए the acute angle formed by the center of fast is twice the angle at the circumference। किसी वृत्त के केंद्र से बनने वाला लघु कोण पृथ्वी के कोण, पृथ्वी नहीं, परिधि के कोण का से 2 गुना होता है, ठीक है। इसकी कंडीशन को समझने के लिए हम फिर से एक सर्कल बनाएंगे बच्चों आपके लिए, और इसको बड़ी बारीकी से समझाएंगे आपको। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पर ये एक्यूट एंगल बनता कैसे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। है देखो मैं कह रहा हूं कि ये सेंटर है, और इस सेंटर से एक ये डायमीटर है आपका, डायमीटर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये जो डायमीटर होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री का होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो या तो मैं सर्कल को यूं रखूं, सर्कल को इस तरीके से कैसे भी पुट करता हूं, सर्कल की जो फिगर है वो किसी भी टाइप से अगर मैं बना देता हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से जो भी एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से छोटा हो, या तो मैं ऊपर की साइड बनाऊं या फिर नीचे की साइड में, तो ये भी तो नीचे से 180 डिग्री होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? हो गई होगी, ठीक है। तो मैं आपसे सिंपल से वे में एक बात कहता हूं कि अगर हमें बनाना है 180 डिग्री से कम का एंगल, जो कि बनेगा किससे? सेंटर से। किससे बनेगा? सेंटर से ही बनेगा। तो मैं कह रहा हूं बच्चों अगर सेंटर से ही कोई एंगल बनेगा, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री से कम बनाता हूं, सपोज दैट मैंने इस तरीके से इसको बनाया और मैंने कहा ये ए है और ये आपका बी है, क्लियर है? ठीक है। तो यहां जो एंगल बना है वो आपका कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा? ये वाला एंगल कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल। बात क्लियर हुई? एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। और यहां से इन्हीं साइड से यहां पर सरकमफ्रेंस पर बनने वाला जो एंगल होगा वो इसका क्या होगा? हाफ होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है बेटा तो ये 2 थीटा होगा, क्लियर हुआ? अगर ये x है तो ये 2x होगा। बात क्लियर हुई? ठीक है। ये जो एंगल होता है वो भी आपका 180 डिग्री से कम होगा, कम होगा ही, ठीक है। और ये भी आपका 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है, देखिए ये है आपका बच्चों, द ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म बाय द सेंटर ऑफ अ फास्ट इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। दीर्घ कोण, ये एक्यूट एंगल था, ये ऑब्ट्यूज एंगल है पिछला वाला। तो यहां से क्लियर सी बात है बेटा, सेंटर से बड़ा बनेगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से क्या बनेगा बेटा, बड़ा बनेगा। लार्जेस्ट होगा वो 180 डिग्री से, 180 डिग्री से लार्जेस्ट होगा, सपोज दैट इस, और ये जो एंगल होगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। और मैं कहूं आपसे बच्चों कि अगर मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूं, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा कि अगर ये थीटा है तो ये आपका 2 थीटा हो। ठीक है, यहां ये भी 180 डिग्री से लार्जेस्ट बन सकता है, ऑलवेज नहीं होगा लेकिन ऐसा। ठीक है, ऑलवेज ऐसा नहीं होगी, ये 180 डिग्री से लार्जेस्ट आपका होगा। ठीक है, क्लियर हो? ये 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा हो। ठीक है, हमेशा क्या होगा, लार्ज। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गई 4 कंडीशन। एक कंडीशन और है इसमें जिसको हम समझ लेते हैं, एक नेक्स्ट ब्लैंक पेज लेकर। ठीक है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। पहचानेंगे कैसे बच्चों? सिंपल सी बात है, नाम से देख लीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइकिल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एक साइकिल का पहिया बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर बात कर रहा है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हुए चलेगा। देखिए, साइकिल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैंने कहा ये ए बेटा, मैंने कहा ये बी, मैंने कहा ये सी, और मैंने कहा ये डी। ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशन है वो हमको समझनी है, और प्रॉपर तरीके से एक एक को माइंड में रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से आता है, और कैसे हमको सॉल्व करना है, एज्यूम कैसे करना है। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसके, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी। हमारी ये वीडियो 13 मिनट की हो चुकी है, 15 मिनट में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग जाए लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि ये सामने वाले जो होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। सॉरी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ओवरफ्लो में कभी कभी सब ज्यादा निकल जाते हैं, राहुल गांधी की तरह हमारा भी लूज ऑफ टंग ज्यादा हो जाता है। चलिए, और यहां से ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर बी प्लस डी, ये भी आपका 180। क्लियर? ठीक है, अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल की बात हो, किसकी बात हो बच्चों? डायगोनल की बात हो, तो मैं कहूं कि यहां से ये डायगोनल है आपका, ये जा रहा है, और ये डायगोनल बच्चों आपका ये जा रहा है। ठीक है, तब क्या होगा? तब ये होगा बच्चों, कुछ ऐसा खतरनाक होने वाला कुछ नहीं है, बस छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो एंगल होगा एक्स है, तो ये वाली भी एंगल आपका एक्स है। अगर ये वाला बाई है, आपका ये वाला भी एंगल कितना होगा? क्लियर हुआ? ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती हैं जो हमें समझनी थी, और क्लियर
तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी अब इसमें कि देखिए, मैं चाहता तो इस क्लास में सर्कल वाले में बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाल सकता था, टेंजेंट से रिलेटेड और सेगमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई टेंजेंट और सेंडेंट से कोई पॉइंट पी है उसके लिए, और सर्कल के पेरीमीटर से या इसकी कॉर्ड से बनने वाले जो लाइंस है उनकी लेंथ के लिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने केवल इतना किया है कि आपको एक एक पॉइंट करके इसको समझाया जाएगा। तो बहुत, मेरा मानना यही है कि ज्योमेट्री को अगर पॉइंट वाइज समझाया जाए तो जल्दी आएगी और बच्चों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दूं और कॉन्सेप्ट उठा के एकदम एक साथ सवाल रख दूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन होगी माइंड में और ज्यादा। देन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से छोटे छोटे से पॉइंट उठाए हैं। जैसे मैंने आपको कितने रूल्स बता दिए, समझते हुए चलिएगा। देखिए, पहला रूल था हमारा कि जब डायमीटर से और सरकमफ्रेंस तक कोई एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। सेकंड था बच्चों, जिसमें अगर किसी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस तक कोई एंगल होगा तो वो हमेशा इक्वल होंगे। थर्ड था हमारा रूल था ये कि ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट तो रह गया, एक्यूट एंगल और सरकमफ्रेंस में बनने वाला उन्हीं पॉइंट से जो एंगल होगा वो डबल होगा, और ये वाला इसमें भी कंडीशन क्या होगी, यहाँ डबल होगी। ठीक है। और नेक्स्ट जो रूल था हमारा वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का था, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है और बच्चों इसमें कहा है इन द गिवन फिगर ए ओ बी इक्वल 46 डिग्री। ठीक है, ए ओ बी 46 डिग्री। मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं एक सर्कल बना के इसको बाकायदा आपको समझाने वाला हूँ बच्चों। यहाँ से ये सेंटर है बच्चों, और सेंटर पे ये आपका ए बी है, और यहाँ से बेटा आपका ये बात करूँ तो यहाँ से आपका ये क्या है, सी है, ये आपका ओ है। ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आप सोचे कि सर कोई कंफ्यूजन है, किस तरीके से इसको किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। कंफ्यूजन वो आपके माइंड में पैदा करेगा, लेकिन आपको अपने माइंड में वो कंफ्यूजन नहीं लाना। ठीक है, देखिए कैसे। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ समझाया था, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों उस बात को, कि यहां से ए ओ बी ये आपका कितना दिया है, इसने 46 डिग्री दिया है। अगर मैं इसको कॉर्ड मानता हूं तो इस कॉर्ड से बनने वाला जो एंगल होगा, ठीक है, या फिर मैं आपसे कहता कि बेटा इस वाली लाइन को इस तरीके से यहां कर दिया जाए, ये वाला, तो ये एंगल कितना होता? तो आप कहते सर ये वाला जो एंगल है ये इसका डबल है, तो ये कितना होगा, इसका कितना होगा, 23 होगा कि नहीं? और हमसे पूछा है ओ बी सी, पूछा है कि नहीं पूछा? देखिए ध्यान से समझ, मैंने अभी लाइन जो बनाई है उसको मैं अभी यहाँ से क्रॉस करता हूँ बच्चों, यहाँ से, तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका कौन सा एंगल बनना था, जो मैंने आपको अभी देखिए रूल बताया था। मैं आपको रूल भी दिखा देता हूँ, मैंने रूल बताया कि नहीं बताया, ये वाला, ठीक, ये रूल बताया था मैंने। ये इसका क्या होगा, डबल। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सेंटर पे ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाता कि नहीं, हाफ हो जाता। तो हम सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे बच्चों, दोबारा से क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखिए ये हाफ होगा, ये अगर हाफ है तो ये कितना होगा बेटा, 23 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन आपसे ये वाला एंगल नहीं पूछा गया। अगर आपसे सी पूछा जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपसे पूछा ओ बी सी, यहां से आपसे पूछा गया है ओ बी सी, जबकि ए ओ बी दे रखा था। ओ बी सी आपसे पूछा गया, पूछा गया कि नहीं पूछा गया? अब ओबीसी आपसे पूछा गया, देखिए ये वाला ओबीसी, ठीक है, ओबीसी आपसे पूछा गया कि ओ बी सी ये वाला आपसे। अगर ये दोनों ही एंगल की अगर मैं बात करूं यहां से बच्चों, तो यहां से ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल क्या होता, बराबर होता। पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर कोई सर्कल है बेटा और सर्कल से ये इस तरीके से ये कॉर्ड अलग है, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। आप जानते हो, जानते कि नहीं जानते?
आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। लेकिन यहां से कॉर्ड तक की बात, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है AC और OB परस्पर एक दूसरे को समकोणों पर काटते हैं। ये बात भी उसने अच्छी तरह दी है कि AC और कौन सा बेटा, AC और कौन सा, OB परस्पर समकोणों पर काटते हैं। तो हमको क्या करना है, 90 डिग्री में से ओनली ये 23 माइनस कर लेना बच्चों, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा 60 से। क्लियर हुआ, ठीक है। अगर वो ये पूछता तो ये हाफ हो जाता। क्लियर सी बात है। अगर मैंने इसको आपको इस तरीके से ये माना होता और मैं इस सर्कल इस तरीके से बना देता बच्चों, यहाँ सेंटर से ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो अगर मैं इसे हटा भी दूं बेटा तो बात वही आ जाए, ठीक है। बना उसी फॉर्मूले से, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको और बनाता हूँ, आपको कम दिख रहा होगा ये, क्योंकि कम ही दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आगे से जो भी क्लास होगी वो बहुत क्लियर होगी। यहाँ से बेटा AD दिया हुआ है और यहाँ से इस तरीके से ये लाइन दी हुई है, यहाँ पर ये सेंटर है बेटा, सेंटर से ये O है और ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। ये आपका 110 है बेटा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टेंजेंट दिया गया है, B है, यहाँ Q है, यहाँ R, ठीक है। चलिए समझ है, कुछ नहीं सवाल में, सिंपल सा खेल है, बातों का खेल है, चाहे किसी चीज का खेल समझ लीजिए। देखिए ABQ आपसे पूछा है, ABQ कहाँ है बेटा, ABQ आपका, ABQ आपसे पूछा, ये वाला आपसे पूछा गया है ABQ, ठीक है। फाइंड द ABQ। तो यहां से A ये रहा, B ये रहा और Q ये, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, ABQ अगर आपसे पूछा गया तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी, ठीक है। और मैं निकालूं ये वाला ABQ, ये इसकी बात हो रही है, ये वाला एंगल बता, ठीक है। और अब तो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट भी बता सकता है कि सर इसमें क्या होगा। देखिए मैंने कहा था कि एक चीज ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूं, अभी सवाल में मैंने रिपीट की, ये सेंटर है, सेंटर से इस तरीके से कोई, तो ये हमेशा आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा। ये 110 है तो बचा कितना, 180 में से ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। और आपको पता है कि यहाँ 110 है तो बाकी का 70 मतलब 35 आपका ये होगा बच्चों, और 35 आपका ये होगा। कोई डाउट तो नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं सर्कल की इस कंडीशन की बात करूं जो आपकी आपको यहाँ कम दिख रही होगी, यहां से ये आपका सीधा सीधा होगा 90 डिग्री, तो यहां से ये पूरा जो होगा वो 90 डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा कौन सा, ये वाला, तो 35 में 90 में से 35 को अगर माइनस कर दें बेटा तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 55 आ जाएगा, 55 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर A आपका ठीक है। बात क्लियर हुई। देखिए ज्योमेट्री को समझना अपने आप में दिमाग का एक खेल है, इतना ज्यादा भी तगड़ा खेल नहीं है लेकिन है, सिंपल सी बात, छोटा सा खेल, ज्यादा नहीं। इसमें इंग्लिश नहीं लिखा है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये ओनली आपको फिगर दिया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बना के बताता हूँ, अच्छी तरीके से समझाना भी है मुझे बच्चों को, क्योंकि वो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। चल ये सेंटर है बच्चों, और ये सेंटर की कहानी है यहाँ तक, और तो ये जो है वो ये है, और ये जो है वो आपका ये है बेटा, और ये आपका ये है, और यहाँ जो एक्स्ट्रा था उसका खेल कर देते हैं हम खत्म। चलिए ये है आपका, ठीक है। और ये जो है बच्चों आपका वो x है, और ये जो है आपका 80 डिग्री, ठीक है। चलिए वो लाइन वहां तक नहीं दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका A है बच्चों, ये आपका B है आपका, ये आपका C, नो प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में होने वाला। देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर ये x है तो ये इसका डबल होगा,
ये 60 है तो ये इसका ये 30 होगा। और आपको पता है, अगर इस लाइन को मैं पूरा भी कर दूं बेटा तो ये 180 की होती है, ये 80 है तो बाकी का ये 100 होगा, और 100 का आधा ये 50 होगा। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बात क्लियर हुई? और ऐसा कोई इसमें डाउट था नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो? ये भी मैं स्पीड से थोड़ा बनाता हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई में कोई टाइम वेस्ट, मेरा मानना तो ये कि पढ़ाई में कोई टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, यहाँ से ये आपका दिया है 40 डिग्री, एंड ये आपका दिया है बी, ये आपका दिया है ए, और ये आपका दिया है यहाँ पे सी, एंड ये आपका दिया है आपका डी, एंड ये ट्राइंगल। ठीक है, चलिए इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है। देखिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ कॉर्ड AB, कॉर्ड क्या है बच्चों? AB इक्वल CD, ये दोनों कॉर्ड क्या है बच्चों? इक्वल। ठीक है, CD, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ COD, आपको COD फाइंड करना है, COD ये सेंटर है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है तो सवाल आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से हमें करना क्या है इसमें। देखिए, आपको पता है ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा, मतलब सामने वाले कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये वाले बराबर। ठीक है, सामने वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते, इक्वल होते हैं हमेशा। और ये आपका 40 डिग्री है बच्चों, तो यहां से अगर मैं इसको भी ऐसे बनाना चाहूं तो ये रेडियस और ये रेडियस, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आइसोस्केल ट्रायंगल। ये 40 है तो आपका ये भी 40 होगा। अब आप ये नहीं कहेंगे सर ये 40 नहीं होगा, 40 है ये, तो बाकी का ये आपका 100, और दोनों ही ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉर्ड इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो दोनों ही ट्रायंगल साइड से मान लीजिए आप इक्वल होगा सिमिलरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपका क्या होगा? 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, केवल इसमें आपको समझना था, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी है ठीक है, बाकी बना हुआ है वहां पे, तो थोड़ा सा फिगर ऐसा है कि ये आपका ए है बच्चों, ये आपका बी है, ये आपका टी है, ये आपका ओ है, सेंटर है, एंड ये आपका 45 है, और ये आपका एक्स है। ठीक है, चलिए, और वैल्यू पूछिए आपसे एक्स की, वैल्यू किसकी पूछिए आपसे? एक्स की। फर्स्ट ये कि आप ये गलती मत करना कि ये 45 है तो ये आपका 45 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये अलग है, ये अलग होगा। ठीक है, बात क्लियर हो? बट हमें इतना पता है, अगर एक कंडीशन मैंने अगर क्या, मैं सीधा सीधा आपको कंडीशन समझाई थी कि डायमीटर से बनने वाला सरकमफ्रेंस पर ये वाला जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। बताया था ना स्टार्टिंग में, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो देन ये भी आपका 45 होगा। ठीक है, 45, 45, 90 और 91। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आ गया क्वेश्चन आपका, सेम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही है। सेम क्या है उसका, मैं बनाता हूँ एक सेम ऐसा ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बट समझ लेते हैं। ए बी सी एंड डी एंड 120 एंड 95 एंड वाई एंड एक्स। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दें एक्स और वाई फाइंड करनी है। ये 120 है तो ये कितना होगा? 60, 180 होते हैं दोनों। ये 95 है तो ये कितना होगा? 85 होगा। 60 और 85 ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये है आपका
बाकी ऐसा कुछ है नहीं जिसमें बच्चों को टेंशन हो, कन्फ्यूजन हो कि सर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं इसको यहीं से लार्ज कर देता हूँ बच्चों कि इतना फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं। ये आपका हुआ। चल, कभी कभी हैंग हो जाते हैं ये चीज़। देखो यहाँ से है कुछ नहीं ऐसा इसमें कि आप सोचें कि ऐसा कुछ ज़्यादा है। देखिए ए ओ बी 90 डिग्री है, तो ए ओ बी 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था बच्चों की। यहाँ से ये आपका एक्यूट एंगल है, तो ये आपका हाफ होगा। ये 2 थीटा है, तो ये आपका ये 2 थीटा, लेकिन उसने टेढ़ा बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एपीबी यही पूछा गया है आपसे, तो ये आपका हाफ होगा, देन 45 होगा। आ क्या, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सर्कल के। और कोई ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 31 मिनट का हमारा कंप्लीट हो चुका है वीडियो। और मैं आशा करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए, साथ ही साथ लिखते चलिए इनको, और हम एक एक करके बारीकी से और समझाते हुए आपको चलेंगे। देखिए मुझे ऐसे समझाना नहीं आता कि मैं आपके लिए गाना गाऊँ, 2-4 चुटकुले तो नहीं। पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आसानी से आपका सॉल्व भी होगा। थोड़ा सा प्रिंट ठीक नहीं आया आज की क्लास का, लेकिन नेक्स्ट क्लास का आपको प्रिंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। धन्यवाद।